बता दें ये हुआ है इसके साथ। अब तीसरे विषय पे हम आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय, ये बड़ा सीरियस विषय साहब। ये है, मैं आपको बार बार कहता रहा, चाइना का हर बंदा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है, चाइना का हर बंदा चाइना के लिए स्पाइंग करता है, मजबूरी में करता, करवाया जाता है, या जो भी कारण है, ये हर कोई जासूस है। और अभी मैंने आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट समझा था, इंटेलेक्चुअल मोल्स जो रिसर्च के नाम पे, जिन चीजों के नाम पे आते हैं और अपने कर्म कांड करके जाते, भयंकर नुकसान करके जाते दुनिया का, यही एक इंटेलेक्चुअल मोल। और यही मेरी हाइपोथेसिस शुरू हुई जब मार्को रूबियो ने कहा था मैं 3 लाख लोगों के वीजा कैंसिल कर रहा हूं चाइनीज के। काफी लोगों को दर्द हुआ, शी जिनपिंग को दर्द हुआ, पर आज वो शी जिनपिंग और उसके जो फुटप्रिंट आपको मिला है, सबसे बड़ा बायो टेरर का प्लॉट अमेरिका में निकला है। बिगेस्ट बायो टेरर प्लॉट एक्सपोज हो गया है, निकल गया और इसको पकड़ा गया। और ये खुद कैश पटेल जो FBI के हेड है, उनका स्टेटमेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है एक प्रेमी और एक प्रेमिका से। प्रेमिका जी ये MIT में, MIT अमेरिकन मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और प्रेमी साहब 34 साल के ही, चाइना में है। प्रेमिका जी 33 साल की है, अमेरिका में पढ़ने आई है, पढ़ने। अब प्रेमी जी अपनी प्रेमिका जी से अमेरिका मिलने आए। अब एक का नाम कुछ लियान है, कुछ का नाम लून है, जो भी है। जब बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया तो वो साथ में एक छोटा सा पैकेट लाया, कुछ 2-3 छोटे छोटे पैकेट, इतने मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस इतने छोटे छोटे 2-3 पैकेट लाए अपने साथ। कह रहा है यार ये 2-3 पैकेट मैं अमेरिका ले जा रहा हूँ। अमेरिकन इंटेलिजेंस सतर्क थी, अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता था कुछ गड़बड़ होने वाली, और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने जो दावा किया है, सब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। इस पैकेट में पकड़ा गया, देयर इज अ फंगस कॉल्ड फ्यूसेरियम जर्मागिरियम, आई मे नॉट गेट इट राइट कंप्लीटली, और ये फंगस दुनिया की सबसे खतरनाक फंगस में से मानी जाती है। इस फंगस में आप देखिए, इसका एक होता है, दे कॉल इट अहेड बिघाटाई, देयर इज समथिंग व्हिच इट डज। मोटा मोटा बात ये है कि ये फंगस इतनी खतरनाक है, ये बायो वेपन है, ये एग्रीटेक का बायो वेपन है। अगर ये निकल गई, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फसलें बर्बाद कर सकती है, ये लाइव स्टॉक को खत्म कर सकती है, लाइव स्टॉक के लिवर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, जरा होल्ड योर थॉट्स, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, इट कैन ऑल्सो इंपैक्ट लिवर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। ये डेडली फंगस लेके ये जो बॉयफ्रेंड साहब थे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे थे, और इसको जब पकड़ा गया, जब इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया FBI ने, पूछा भैया क्या कर रहा था, बोलता हम इस फंगस पे रिसर्च कर रहे थे अमेरिका। सबसे तो पहले तेरे बाप ने फंगस अप्रूव की थी रिसर्च करने को, दिस कैन यू कैन नॉट गेट इट इनटू अ कंट्री। अब कंट्री में जो सामान जाता है उसकी फ्यूमिगेशन होती है, फ्यूमिगेशन लकड़ियों में भी वो फ्यूमिगेशन होती है, उसमें कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी जब वो, अगर वो लकड़ी वहां पहुंच गई वहां बर्बाद करे। ये डेथ नेल है, ये कोरोना का बाप है, ये कोरोना से खतरनाक है। इट कैन वाइप आउट एंटायर फसल्स, इट कैन वाइप आउट एनिमल हस्बेंड्री, इट कैन इंपैक्ट ब्लडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। मतलब आप में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ही खत्म, योर लिवर इज ओवर एंड यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये पकड़ा है, ये खुद कैश पटेल ने कहा है। और मजे की बात सुनिए, ये जो महिला थी जो पढ़ रही थी MIT में, पढ़ाई कर रही थी, इसका पैसा पता कौन दे रहा था? मामा जी, पाकिस्तानियों के मामा। पाकिस्तानियों के मामा कौन? जरा मैं कमेंट खोल लूं, पाकिस्तानियों का मामा कौन, जरा आप बताइए कौन है पाकिस्तानियों का मामा? पाकिस्तानियों का मामा कौन है? अरे भाई कोई तो बोलो, पाकिस्तानियों का मामा बताइए कौन है पाकिस्तानियों का मामा? जानते हैं पाकिस्तानियों का मामा कौन है? अरे नाम, में नाम चाहिए भाई, नाम ऐसे नहीं। ये तो उनका नैनीहाल है। मामा कौन है? ये मैग्नेट रंगा सर ने पकड़ लिया, मैग्नेट रंगा सर ने पकड़ लिया। पाकिस्तानियों का मामा है शी जिनपिंग। सबसे पहले आपने पकड़ लिया, आपको बधाई सर। This all, can you have comments of the screen please? This all money for MIT studies was funded by Chinese Communist Party. जी हाँ, and to all your surprise, this lady is a member of Chinese Communist Party. पैसा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, मेंबर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, बंदा जो था, इसको चाइना में दे हैव डेवलप्ड इट इनटू अ डेडली थिंग, और चाइना से अब इसको US लाया जा रहा था। वहां ये
लीक हुई है, जैसे उन्होंने कोरोना लीक किया वैसे उन्होंने किया। और मैं आज आपके सामने कुछ सनसनीखेज खुलासे ला रहा हूं जो मुझे सूत्रों के माध्यम से पता लगी है चाइना को लेके, जिसको लेके भारत को सतर्क होना चाहिए, आप सबको सतर्क होना चाहिए। सो जो इंटेलेक्चुअल मोल्स की मैं बात कर रहा था, जो चाइनीज एस्पियोनेज की बात कर रहा था, जो चाइनीज गद्दारी की बात कर रहा था, ये यहाँ चाइना के दलाल को पूछो ये तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या, इनको जानता है क्या, इन पे वीडियो बना इन पे वीडियो, बड़ा इन पे वीडियो, बड़ा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कैसे इन्वॉल्व है। और ये आपको हर मेन स्ट्रीम नहीं बना, अगर वो एक बाप की औलाद है तो इस पे वीडियो बना के दिखाए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या एस्पियोनेज किया। अब ये कैश पटेल कह रहा है, कैश पटेल इज ऑफिशियली सेइंग वी हैव थॉटेड अ बिगेस्ट बायो और एग्रीटेक टेरर लिस्ट टू आवर एग्रीकल्चर। इसको एग्रीकल्चर का टेरर माना जाता है और ये बायो टेरर का सबसे बड़ा पकड़ने वाला खुलासा थैंक्स टू कैश पटेल। मुझे लगता है ट्रंप साहब ने अच्छी टीम चुनी है, अगर कोई गोरा होता शायद ना करता, पता नहीं, बट ये पकड़ा। और आप देखिए आगे कहानी यही नहीं होती। चाइना के 2-3 चीजें आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं चाइना की एक फैसिलिटी जिनजियान में है जहां एवियन टू ह्यूमन वायरस, एवियन मतलब एवियन टू एवियन वायरस जो है उनकी मास स्केल पे टेस्टिंग हो रही है। अगर ये टेस्टिंग कामयाब होती है तो आप कई सारे डिजीजेस के कैरियर उन वायरसेस को बना के या उन वायरसेस का कुछ मॉडिफिकेशन करके आप मल्टीपल कोरोना टाइप बीमारियां जो ह्यूमंस में शताब्दियां लगती आने में वो आप ला सकते हो। ये एक चीज हो रही है। ये भी सुनने में आया कि वुहान लैब का ब्लूप्रिंट अभी 2 रोग नेशंस को दिया गया है। 2 रोग नेशंस के पास कम से कम वुहान लैब का ब्लूप्रिंट है। और मैं आपको याद दिला दूं, पीछे खबर आई थी चाइना अपने कुछ वेपन्स पाकिस्तान में टेस्ट कर रहा है। तो क्या आज हम ये मान ले, क्या ये संभावना है, मैं नहीं कह रहा ये हुआ, क्या ये संभावना है कि ऐसी कोई चीजों की टेस्टिंग भी पाकिस्तान में हो रही है, ऐसी कोई चीजों का डेवलपमेंट भी पाकिस्तान में हो रहा है? इज इट पॉसिबल? वी डोंट नो। और ये बिल्कुल क्लियर है। एक चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं, जरा आप होल्ड योर थॉट स्टडी। ड्यूअल यूज पैथोजेंस, जी हाँ, ड्यूअल यूज पैथोजेंस का अध्ययन और टेस्टिंग चाइना की लैबों में धड़ल्ले से होता, खुल के होता है। जैसे एक पैथोजन है, आप उसकी टेस्टिंग करते हो फॉर दवाई बनाना, तो चाइना की लैब्स में ड्यूअल यूज टेस्टिंग होती है कि दवाई तो बने इसको, अगर इसको और घातक करना हो, अगर इसको वेपनाइज करना हो, कैसे करना हो। क्या ये कोई मुझे बता सकता है ये झूठ है? नहीं है। ड्यूअल यूज पैथोजन इज बीइंग टेस्टेड इन चाइनीज लैब्स। तो ये कोई नई बात नहीं है। इट इज नथिंग इज न्यू अबाउट दैट। दिस इज बीइंग टेस्टेड इन बायो लैब्स। और ये चाइना ड्यूअल यूज पैथोजन का क्यों बात कर रहा है? पीएलए की लैब थी वुहान की, और ऐसा माना जाता है पीएलए के पास ऐसी कई सारी लैब्स हैं, और ये लैब्स यूक्रेन में भी है, कुछ कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं पाकिस्तान भी, मुझे नहीं पता। करे दुनिया में कई सारी जगहों पे ऐसी लैब